फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। आने वाले चुनाव में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। नहीं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। मेरे इस विचार से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। मोदी और शाह की जोड़ी ने देश की राजनीति को बीते 10 सालों में पूरी तरह से बदल दिया है। जिस तरह की विदेश नीति हम देख रहे हैं, वैसी विदेश नीति हमारे भारत की कभी नहीं रही। 11वें साल में जब मोदी तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इस दौर में भी ये दोनों मिलकर के जैसी राजनीति कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उसको देख करके कोई भी यही कह सकता है कि देश में लोकतंत्र अब कम बचा है। और मोदी के लोग पहले से कहते रहे हैं कि हमारे देश में टू मच डेमोक्रेसी है, मतलब इन्हें डेमोक्रेसी ज्यादा पसंद नहीं है। मोदी तो वैसे भी जो उनके सामने सर नहीं हिलाता, यस सर नहीं करता, उसे पसंद नहीं करते। विरोधी दल के नेता अगर उनसे सवाल पूछ लें तो मोदी को बुरा लग जाता है, वो माइंड कर जाते हैं। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। 2 राज्यों में चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। जम्मू कश्मीर में नया परिसीमन हो चुका है और ऐसा कहा जाता है कि मोदी सरकार ने परिसीमन अपने मनमाने ढंग से ऐसा करवाया है जिससे बीजेपी को वहां बढ़त हासिल हो सके। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, और गुणी लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति को, जम्मू कश्मीर की राजनीति को अच्छी तरह भली भांति समझते हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है। मोदी और शाह जम्मू कश्मीर के लोगों के मन को पढ़ नहीं सके। जम्मू कश्मीर के लोग अलग तरह से सोचते हैं, मगर मोदी शाह की जोड़ी ऐसा सोचती है कि हम जो करेंगे वो उसे मान लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं और इसको लेकर के शाह कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। वैसे भी ये लोग कहीं भी अगर हमले हों, घटनाएं हों, ज्यादा टिप्पणी करना पसंद नहीं करते जब तक कि वहां पर सिंगल इंजन की सरकार ना हो। अगर कहीं सरकार डबल इंजन की है और कोई बड़ी से बड़ी घटना, दुर्घटना, आपराधिक घटना, जघन्य अपराध हो जाए तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, ज्यादा उस पर बोलते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी खिंचाई होगी, हमारी आलोचना होगी। मगर सोशल मीडिया के दौर में खबरें इधर से उधर पल में, क्षण में हो जाती हैं। वैसे भी मोदी और शाह राज्यपालों के जरिए देश में शासन चलाते हैं। जहां इनकी सरकार नहीं बनती, वहां इनके राज्यपाल इनके एजेंट की तरह काम करते हैं। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या कोई भी राज्य। सुना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मोदी शाह को मुंह की खानी पड़ेगी, भले ही परिसीमन इन्होंने अपने मन माफिक करा लिया हो और वहां पर ये जोड़ तोड़ करने में भी लगे हैं। कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट वहां हो सकते हैं, कोई प्रॉक्सी पार्टी के जरिए ये वहां पर अपना खेल सजा सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में खबर ऐसी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, प्रेसिडेंट रूल। वो इसलिए क्योंकि वहां चुनाव होना ड्यू थे और मोदी शाह नहीं चाहते थे कि वहां चुनाव हो। वहां पर बीजेपी की, मोदी शाह की हालत बहुत टाइट है। जिस तरह से इन्होंने
शिवसेना के 2 टुकड़े करवाए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाया। महाराष्ट्र के लोग मोदी शाह से नाराज हो गए और उनकी नाराजगी लगातार बढ़ी है। मोदी शाह नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव हो। झारखंड में खेल खेला जा रहा है। चंपई सोरेन दिल्ली में थे, हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। इस मामले में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की कोई गलती थी या हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चंपई हेमंत से कुछ चाहते होंगे। राजनीति में जिस तरह के जोड़ तोड़ मोदी शाह मिल करके करते हैं, ये कहीं भी किसी भी सरकार को, जहां इनकी सरकार नहीं है, सिंगल इंजन की सरकार है, हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, वहां का खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे भी मोदी शाह अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो ये बाद में जो लोग जीत करके आते हैं विधानसभाओं में, उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं, उन्हें तोड़ दिया करते हैं। इनके पास साजो सामान है, एजेंसियां हैं, राज्यपाल हैं, बड़ी ताकत है। तो ताकत के बदले ये कोई भी खेल खेल सकते हैं। आपको याद होगा 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आ गए, सी वोटर के सर्वा यशवंत देशमुख रो पड़े थे क्योंकि उनसे सवाल किए जा रहे थे। एग्जिट पोल में तुमने मोदी को बढ़त दिखाई थी, 400 पार करवाई थी, उसका क्या हुआ? आज भी जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, इस तरह की सर्वे करने वाली कंपनियां, ये गोदी कंपनियां उसी तरह के नतीजे दिखाने में लगी हैं जिनमें मोदी शाह को, बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। मगर जनता जब अपना खेल खेलती है, भले ही चुनाव आयोग खेला कितना भी क्यों ना कर ले, शिकस्त खानी पड़ती है। नतीजे आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।